जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको कल मैं यूनिट डिजिट बताया था, उसका थ्योरी बताया था। आज मैं उससे बेस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपको पिछला एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया था और आरपीएफ में जो पूछा गया था वो सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तो इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लें, उसके बाद इसको वीडियो को देखें, आपको समझ ज़्यादा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है दिए गए गुणनफल में 4211 पे पावर 102 है इंटू 361 पे पावर 52 में से इकाई अंक ज्ञात करना। ये कब पूछा आपको? एनटीपीसी में पूछा था। कब? 16/4, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 1, 3, 4 और 7 है। देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं 4211 पे पावर क्या है? 102 है इंटू 361, इस पे पावर कितना है? 52 है। कई इकाई अंक पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले हमने कल आपको ये बताया था कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट रहेगा तो नो चेंज होगा। किस कंडीशन में? इसके ऊपर पावर कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे में अगर मान लेते हैं कि 11 है, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आएगा। अगर 11 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? 1331 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी रहे कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में वही आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर ये मान लेते थे कि अगर 5 रखते हैं या 6 रखते हैं तो भी आपका चेंज नहीं होगा। ये मैं पिछला वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका इकाई अंक में 1 है और इस पे पावर कुछ भी रहेगा तो ये 1 ही होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ भी 1 है, इस पे पावर कुछ भी है तो भी 1 होगा। यानी इसको 1 × 1 करेंगे तो मेरा आंसर 1 ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। अगर ये चीज़ आपका दिमाग में है, आपके दिमाग में है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये आप भूल गए तो आपको दिक्कत हो सकता है। नहीं तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसको 4 से आप डिवाइड देते हैं, जो आता फिर यहाँ रखते हैं। सपोज दैट कुछ भी आता, क्यू आता, स्क्वायर आता, कुछ भी आता तो फिर तो भी तो वही आ जाता ना। आप इसको 1 से कितनों की जगह ये आप 4 याद कर लीजिए। अगर 0 है तो भी वही हो जाएगा, 1 है तो भी वही होगा, 5 है और 6 है। ये सब कोई भी डिजिट रहेगा आपका नो चेंज होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या ये पूछा कहाँ है सो आप देख लिए, एनटीपीसी में पूछा हुआ। निम्नलिखित में से इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। ये डिजिट दिया 1, 2, 3, 4 पे पावर 102 है, प्लस 1, 2, 3 पे पावर 103 है, ये दिया हुआ। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, इसको अब सॉल्यूशन करना होगा तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 है, ठीक। इस पे है 102 प्लस 1, 2, 3, 4, इस पे पावर है 103 है। ये क्या है? 3 है आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको क्या बताए थे? 0, 1, 5 और 6, अगर ये 4 डिजिट दिया हुआ है तो आपका क्या होगा? नो चेंज होगा, ठीक है। ये अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये नहीं है तब कंडीशन क्या करना पड़ेगा? सो देखिए ये है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। हम आपको बताए थे 4 से जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 2 तो हो जाएगा यानी 4 यानी 20 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा?
2 बच जाएगा, यानी 4 पे पावर 2 लिखेंगे प्लस, और इस पे है तो क्या बचेगा, ये देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का 20, यानी रिमाइंडर यहाँ पे आपका आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 4 पे पावर 3 लिख देंगे, ठीक। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 6 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको जोड़ देते हैं, 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 7 7 1 8, यानी आपका इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया, यानी आप इसको ये मार सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इसको 4 से डिवाइड दिए थे। 4 से क्यों डिवाइड दिए ये मैं पीछे आपको जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 4 5 2 3 पे पावर 16 32 है, फिर इस पे है 16 32 है, इस पे भी 16 32 है, और इसमें कह रहा है कि इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका पूछा था किसमें, एनटीपीसी में, ठीक है। एनटीपीसी आरआरबी में पूछा था 18/1/2017 को, कौन सा शिफ्ट में था, ये 3rd शिफ्ट में पूछा था आपको, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, हाँ। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम पहले लिखते हैं 4 5 2 3, इस पे पावर दे दिया 1 6 3 2 इंटू 2 2 2 4 16 32, और फिर ये दिया हुआ क्या 3 2 2 5 16 32, ये लिख दिए, ये 3 है, ये क्या है 3 है, ठीक है। इसको अब करते हैं, हमने आपको बताया था कि इसका 2 डिजिट है जो है देने के लिए हम पूरा को दे सकते थे, चारों डिजिट जो है उसको हम 4 से डिवाइड करते, लेकिन 2 का डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये बताया था कि लास्ट से सिर्फ आपको 2 अंक देखना है। अगर वो पूरी कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको सारे में से आएगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड देते हैं, तो ये आपका 8 बार में पूरी कट जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने ये बताया था कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो उस पे पावर आपको 4 देना होगा, यानी यहाँ पे बताया था 3 पे पावर 4 आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी ये है, इसका मतलब यहाँ भी हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी 4 पे पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी है 32 है, तो इसको भी 4 से करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 पे पावर 4 लिख देंगे, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देखिए अब इसको हम अगर ये करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पे पावर 4 है और 4 पे पावर 4 है और 5 पे पावर 4 है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 3 9 9 27 27 81, ये हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, और ये आपका 4 पे पावर 4 है, यानी कितना हो जाएगा, 4 4 16 16 यानी 256 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 25 25 5 125, यानी हो जाएगा इसका 625। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, ठीक। और इसका इकाई अंक लेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 × 1 यानी 0 ही आ जाएगा, ये यानी आपका ये इकाई यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया, यानी ऑप्शन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको इतना बनाने का ज़रूरत भी नहीं था, इसको हम विदिन देखते के साथ इसको हम सॉल्यूशन कर सकते थे। कि कैसे कर सकते थे, देखिए हमने आपको ये बताया था कि जहाँ आपको 5 दिख जा, 5 दिख जा, और उसके साथ में अगर कहीं भी आपको अगर सम संख्या दिख जाता है, जैसे 4 दिख जाता है, 6 दिख जाता है, 8 दिख जाता है, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये 5 दिखा, 5 यहाँ दिखा, और यहाँ क्या दिखा, 4 दिखा। इसका मतलब ये हो गया जब भी हम किसी भी डिजिट को अगर
5 रहेगा और उसको अगर हम सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 20, यानी मेरा यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। अभी ये 5 को अगर हम 6 से करते हैं तो भी मेरा 30 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट मेरा क्या आ रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब आपको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था। आप यहाँ देख लेते हैं, अच्छा 4 5 पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको दिख गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 0 ही होगा। ये आप ऑब्जेक्टिव में देख के मार सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए गुणनखंड 3 4 5 1 पे पावर 51 और 5 3 1 पे पावर 43 है, तो इसका इकाई अंक निकालना। ये आरपीएफ में पूछा है, किस आरपीएफ एसआई जो होता है उसमें। ये कब है 11/1/2019 को। ये कौन सा शिफ्ट में पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। क्वेश्चन क्या है 3 4 5 1 पे पावर 51 इंटू है 5 3 1 पे पावर 43, ठीक है। हमने आपको बताया था क्या 0 1 0 1 5 और 6, अगर ये 4 डिजिट रहे तो आपका क्या होगा नो चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा। और यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे डिजिट क्या है 1 है, और इस पे पावर कुछ भी रहेगा 1 ही होगा, यानी 1 इंटू 1, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा क्या 1 ही होगा, यानी आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी पेपर तो फिर ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। अगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ये पहला वीडियो देख लेते हैं तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा किसमें, ये ग्रुप डी में पूछा था। कब 5/12/2018 को। कौन सा शिफ्ट में, ये आपका पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। क्या पूछा था 3 पे 213 पे पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा। ये देखिए 213 पे पावर 6 दिया हुआ, इस पे पावर 6 दिया हुआ का इकाई अंक हमको पूछा है। तो 6 है तो इसको हम 4 से डिवाइड दे देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 3 पे पावर 2 अगर हम करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा था, ठीक है। कब पूछा था 5/12/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी पूछा था। अगर नहीं आता तो इतना इंटू करते करते आपका स्वाहा समय हो जाता है। इसलिए अब मैं चलता हूँ दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, x के किसी भी मान के लिए 6 पे पावर x माइनस 5 पे पावर x का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दिया 0 1 5 6 दे दिया है, 28 4 18 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे अगर आप देखिएगा तो कि क्या रखा जाएगा, क्या है देखिए ये है 6 है, 6 पे पावर x है माइनस 5 पे पावर x है, इसका इकाई अंक क्या होगा। ये तो x का मान क्या रखेंगे कि मेरा और इकाई अंक क्या होगा, बस हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक निकाल देना है। ऊपर क्या पावर है उसे हमको मतलब नहीं है। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है इसका इकाई अंक। उस चीज़ देखिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको 4 अंक याद है क्या 0 1 5 6 तो ये सवाल इजी पूर्वक बन जाएगा। क्या कहा था 0 1 5 एंड 6 इज नो चेंज, ठीक है। नो चेंज यानी ये आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। ये आपका कतई नहीं बदलेगा, कुछ भी पावर आ जाए। तो मान लेते हैं कि हम अगर यहाँ पे हम क्या रखते हैं 6 पे पावर 2 माइनस 5 पे पावर 2 तो क्या हो जाएगा 6 6 का 36 और 5 25 हो जाएगा। यानी इसको हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। जैसे देखिए 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ये आ गया। यानी इकाई अंक मेरा क्या आ गया
1 आ गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखिए, अब हम रखते हैं 6 पे पावर 3 रखते हैं या 5 पे पावर 3 रखते हैं, तो 6 छक 36 क्या होगा 216 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 25 125 आ जाएगा। फिर भी अगर हम देखिए यहाँ पे ये 6 में 5 करेंगे तो मेरा इकाई अंक जो आएगा सो क्या आएगा, इकाई अंक फिर भी मेरा 1 ही आएगा। इसका मतलब 6 5 0 और 1 पे पावर कुछ भी दे दीजिए वो सेम ही आएगा, ठीक है, वही डिजिट आएगा। तो इस पे पावर कुछ भी रख देंगे तो भी ये 6 ही रहेगा, इस पे पावर कुछ भी रख देंगे तो भी ये 5 ही रहेगा। और ये दोनों का अंतर पूछा, यानी हम सिंपल कह सकते थे 6 - 5 = 1। क्यों? यहाँ पे अगर हम 1 भी स्क्वायर भी कर देंगे तो भी हमने यहाँ आपको ये दिखाया करके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 3 भी कर दूंगा तो भी मैं दिखा दिया। अगर यहाँ पे 4 भी करूँगा, 6 भी करूँगा, 7 भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि दीपिका पादुकोण भी रख देते हैं 6 पे पावर, 5 पे पावर दीपिका पादुकोण भी रख देते हैं तो भी वो 6 का 6 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको हम ये कह सकते थे 6 पे पावर कुछ भी रख देते हैं, या मान लेते हैं यहाँ 3 रख देते हैं और 5 पे पावर 3 रखते हैं, फिर भी मेरा जो यूनिट डिजिट जो आएगा 1 ही आएगा। तो इस हिसाब से आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चल, देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा कि सभी अभाज्य संख्या, ये क्या कहा है, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे इकाई छूट गया, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, सो देखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 वगैरह 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 जाएगा, चलते जाएगा। अभाज्य संख्या तो अनंत है, ये तो नहीं है कि 13 के बाद फिर आगे नहीं आएगा, सो 17 आएगा, 19 आएगा, इस तरह आते जाएगा, 23 वगैरह वगैरह करके आते जाएगा। तो उतना हम तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर उतना कैलकुलेशन हम अगर करने लगें तब तो फिर मेरा हो गया एग्ज़ाम, तो फिर निकल जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बस यही करेंगे जो हम आपको बताते आए हुए हैं, क्या कि अगर 5 आपको दिखे और 5 के साथ अगर कहीं एक सम संख्या दिख जाता है, सम संख्या जैसे ये 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है। जब 2 मेरा जब दिखिए गया तब तो फिर हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ 2 × 3 6 हो गया, 6 × 5 30 हो जाएगा, और 30 में तो मेरा एक 0 आ ही गया। और अगर 0 को फिर किसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को अगर 0 × 7 करेंगे तो भी मेरा 0 आएगा, और फिर 0 × 11 करेंगे तो जो भी 0 आएगा, मतलब आगे कुछ भी करते चले जाएंगे मेरा 0 ही आएगा। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, ये देखिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपको 5 अगर कहीं दिख गया और उसके साथ में अगर इवन वर्ड दिख जाए, जैसे मैं यहाँ पे ये जो होगा 2 जो हो गया आपका, 2 क्या आता है, ये आपका मतलब छोटी अभाज्य संख्या भी ये आता है, ठीक है, और ये सम संख्या में भी आपको काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे 2 दिख गया, यानी 5 × 10 ऐसे भी हो गया, 10 के इकाई अंक 0 हो गया, और इसमें तो हमको सारा काम जो भी करना है 0 से करना है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे कह दिया अभाज्य संख्या तो कहा, ये अभाज्य संख्या तो कहा, लेकिन अभाज्य संख्या कौन कहा, विषम अभाज्य संख्या बोला है, ठीक है। तो इसमें हम आपको सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, तो विषम अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11,
13 एच सो ऑन, मतलब इस तरह ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, 11, 17, 19 वगैरह वगैरह इस तरह करके ये बढ़ते चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अभाज्य विषम संख्या बोला यहाँ पे, देखिए अभाज्य संख्या तो बोला लेकिन उसमें भी आपको क्या बोला, विषम संख्या बोला। अब तो इसका इकाई अंक क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन क्या था 0, इसका ऑप्शन था 5, ये आपका सी में था आपका 4 और डी में था आपका 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे तो देखिए 5 दिया के 15, इकाई अंक 5 आ गया। अब 5 को फिर 7 से करेंगे, 5 × 7 यानी यहाँ पे भी 35, यानी फिर यहाँ 5 आ गया। फिर ये 5 को 11 से करेंगे तो यानी 55 आएगा। इसका मतलब ये किसी को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, फिर भी 35 हो जाएगा, यानी आपका इकाई अंक इसमें 5 ही आएगा। यानी जहाँ आपको बोल दिया, क्या बोल दिया कि विषम संख्या और विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या अगर आपको कहता है तो आपका सही जवाब क्या होगा, 5। ठीक है, आपका आंसर ये 5 हो जाएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहा, 101 एवं 102 के बीच, यानी हमको लेना क्या है 101 से और 200 के बीच सभी संख्या के गुणनफल, सभी संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा सो पूछ रहा। ऑप्शन 1504 दिया हुआ, यानी 101 है। ठीक है, 101 है तो हम इसको कहाँ से लेंगे, 101 एवं 200 के बीच से नहीं कहा, के बीच का, यानी ये दोनों संख्या हमको छोड़ के लेना है। आप अगर रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको से और के दोनों बताया गया होगा किसमें, सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ें तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। यहाँ पर इतना समझ लीजिए 101 एवं 200 के बीच, के बीच, से बीच नहीं कहा, के बीच कहा, के बीच सभी संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा सो पूछा है। तो यहाँ पे लेंगे 102 मल्टीप्लाई गुणनफल का है 103, ठीक है, 104, 105 एच सोन इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा आपका 199 तक जाएगा। यहाँ तक किसी भी कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपका मैंने काउंटिंग लिखा, गिनती लिखा है। सिर्फ ये ध्यान देना था 101 से आपको स्टार्ट नहीं करना था 102 से, क्योंकि के बीच कहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में कहा, जैसे मैं मेरे और आपके बीच में अगर कोई है उसको हमको और आपको छोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये रीजनिंग का टॉपिक था। ठीक है, अब देखिए इसका हमको क्या पूछा, इकाई अंक पूछा। इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसको हम ये 2 को 3 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6 आ गया। ठीक, 6 को 4 से करेंगे 24 आ गया, और ये 4 को फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ गया 0 आ गया, यानी हम इसको 0 मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतना भी करने की आवश्यकता नहीं था यहाँ पे। आपके मास्टर क्यों नहीं था, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमको 5 दिख ही गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम एक सम संख्या दिख गया था, 4 दिख गया था, यानी 5 चौका 20, 20 होता 20, यानी इकाई अंक मेरा क्या आता 0 आता। बस देखते हैं, मार देते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये कर दें, यहाँ पे हम क्या कर दें, अब देखिए एक ये क्वेश्चन आप बताइएगा क्या करना है। सो देखिए यहाँ पे हम C0 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं आपका, देखिए 201 से लेके एवं 300, 201 एवं 300 के बीच की सभी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन आपका सेम दिया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए।
उम्मीद करता हूँ कि ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा परम कर्तव्य है कि मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ठीक। देखिए, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना ही दीजिएगा, लेकिन मैं फिर बना देता हूँ। 202 इंटू 203 इंटू 204 इंटू 205 सो ऑन 299 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम क्या देखेंगे, ये 5 दिख गया और ये हमको 4 दिख गया, यानी 20 आ जाएगा। यानी इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो मैथ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक का भी चैनल है, डिसलाइक भी आप इसको कर सकते हैं। डिसलाइक का आप बटन दबा सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।